तस्वीरों को एक बार आप गौर से देखिए। चारों तरफ सुरक्षा बल तैनात नजर आ रहे हैं। आज जहां आम आदमी पार्टी ने अलग अलग राज्यों के अंदर ये ऐलान किया था कि वो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ हर जगह प्रोटेस्ट करेंगे अलग अलग राज्यों के अंदर, वहीं इसी कड़ी में हम दिल्ली की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां आम आदमी पार्टी जो है वो बीजेपी कार्यालय का घेराव करने के लिए निकली थी। इस बीच में जो पुलिस बल है उसने आम आदमी पार्टी के कार्यालय को चारों तरफ से घेरा हुआ है। आप इन तमाम तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं और ये आप तमाम तस्वीरें देखिए जहां एक तरफ तमाम नेता आम आदमी पार्टी के मौजूद हैं, अपने भाषण दे रहे हैं एक के बाद एक, वहीं दूसरी तरफ ये कड़ी सुरक्षा बल जो है वो यहाँ पर मौजूद है और पीछे की तरफ बैरिकेड्स लगाए गए हैं और कई रास्तों में आपको बता दूं कि यहाँ तक आने में भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा है और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को या फिर हम मीडिया वालों को भी, क्योंकि हर जगह चारों तरफ यहाँ पर बैरिकेड्स हर रास्ते पर लगाए गए हैं और यहाँ तक पहुँचने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। मैम क्या कुछ कहेंगे? आगे की तरफ जाने नहीं दिया गया है, रोक दिया गया आप लोगों को। देखिए, लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन करना हम सबका अधिकार, हमारी पूरी राइट है और हम सब शांतिपूर्ण तरीके से अपनी जो केंद्र की सरकार है जिस तरह से ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है उसके खिलाफ हम अपनी आवाज़ मजबूत कर रहे हैं। जिस तरह से लोअर कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी को रिहा कर दिया, रातों रात ऐसी क्या मजबूरी थी जो ईडी ने हाई कोर्ट में लगाया, फिर रातों रात क्या मजबूरी थी तिहाड़ में सीबीआई को जाना, जो 2 साल से केस थी सीबीआई के पास। 2 साल में सीबीआई सो रही थी क्या? सो रही थी, वो परेशान नहीं थी। सीबीआई रातों रात, सिर्फ ये भाजपा की केंद्र सरकार मोदी जी के इशारे पे ईडी और सीबीआई काम कर रही है, जिसका पूरा दिल्ली, पूरा देश विरोध कर रहा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी को गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है और मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूं, जो अरविंद केजरीवाल जी ने क्या गुनाह किया है? कितने रुपए का अरविंद केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार किया है? ये पूरा दुरुपयोग है ईडी और सीबीआई का। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम तस्वीरें इस वक्त अरविंद केजरीवाल के लिए सभी लोग यहाँ पर आए हुए थे और अरविंद केजरीवाल के लिए यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे और ये आप तमाम तस्वीरें देख सकते हैं। पुलिस अब इन सभी लोगों को यहाँ से हटाते हुए और साथ ही में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस इन प्रदर्शन करने वाले लोगों को यहाँ से हटा रही है। मैं आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी के कार्यालय के बाहर मैं इस वक्त मौजूद हूँ जहाँ पर बहुत से कार्यकर्ता जो है वो मौजूद है। सर क्या कुछ कहेंगे अरविंद केजरीवाल की रिहाई के लिए? हम अपने नेता के समर्थन में आए। हम बोलना चाहते हैं केजरीवाल को जल्द से जल्द रिहा कर दें और मोदी जी जो देश में तानाशाही कर रहे हैं बंद कर दे। इससे देश बर्बाद हो जाएगा, पूरे देश का नुकसान है। 3 बार के मुख्यमंत्री को आप झूठे केसों में फंसा के जेल भेजते हैं। सर अरविंद केजरीवाल की रिहाई के लिए आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलते मिलते रह जाती है, तो आप कैसे आगे आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल को रिहाई मिलेगी? मैडम देखिए, ये आप सभी को जानते हैं कि बीजेपी अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। 25 पेज की जजमेंट थी जिसमें उनमें साफ कहा गया था कि भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है और वो चले गए ईडी वाले, फिर सुप्रीम कोर्ट, वहां जाके उनकी रिहाई रुकवा दी। ये सारी साजिश के तहत काम हो रहा है। बीजेपी अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। एक ईमानदार नेता जो जनता के लिए पानी फ्री, बिजली फ्री, महिलाओं के लिए बसें फ्री, इतनी सुविधाएं, आपको इलाज के लिए फ्री, उनको उन्होंने बंद किया हुआ है साजिश के तहत। ये बहुत ही तानाशाही वाली सरकार है। यदि जनता ने उनको पावर दी है तो वो पावर जनता छीन भी सकती है। ये उनको ध्यान में रखना चाहिए। वो अपने आप को खुदा ही समझ बैठे हैं। तो क्या कुछ लगता है कि अभी इतने वक्त तक जो है अरविंद केजरीवाल आए नहीं, इस बीच में हमने देखा हेमंत सोरेन को भी रिहाई मिल जाती है, तो क्या लगता है इस कड़ी में अब अरविंद केजरीवाल को भी रिहाई मिल पाएगी? मैडम, हम भगवान से दुआ करते हैं कि उनको रिहाई मिले। इतनी जनता उनका इंतजार कर रही है। वो भ्रष्टाचार के आरोप उनके ऊपर नाजायज लगाएंगे। जितने भी आरोप है सब, कोई से एक पैसा नहीं बरामद हुआ, 1 रुपया नहीं बरामद हुआ, फिर भी उनको तानाशाही की सरकार ने जेल में बंद रखा है। पूरा दिल्ली देख रहा है कि कम हमारा भाई आए, बेटा आए, हमें मिले। दिल्ली की जनता उनका तहे दिल से इंतजार कर रही है। हम दुआ करेंगे कि आज उनको जमानत मिल जाए और वो आ जाए। संसद के अंदर इस मुद्दे पर क्या विपक्ष एकजुट हो पाएगा अरविंद केजरीवाल की रिहाई के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, विपक्ष एकजुट है मैडम। हमारी एकता ही हमारी ताकत है। अगर हम एक रहेंगे तो ताकत रहेगी। तानाशाही के खिलाफ एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। हम यही कहते हैं सरकार से कि आप लड़िए केजरीवाल से, उसके काम से लड़िए।
उसके स्कूल बनाए उनके जैसे अस्पताल बनाए, उनके जैसे बसें फ्री करे, जनता को पानी बिजली फ्री दे, ऐसा मुकाबला करे। ये नहीं कि उसका अपनी सत्ता का दुरुपयोग करके उनको जेल में डाला गया है। मैम क्या कहेंगी, अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलते मिलते रह गई, क्या कुछ कहेंगी? देखिए, ये मोदी की तानाशाही सरकार है। 16 अप्रैल 2023 को अरविंद केजरीवाल जी को सम्मन भेजा गया था और वो पूछताछ में पूरा कोऑपरेट किए, वो गए, और लेकिन उसके बाद सीबीआई कुंभकर्ण की नींद सो गई। जैसे ही उनकी जमानत लोअर कोर्ट में किया, ईडी ने हाई कोर्ट के थ्रू स्टे लगवा दिया, और जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली थी उससे पहले सीबीआई आकर के अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने का काम करती है। इससे साफ पता चलता है कि कितनी दहशत है मोदी जी को, कितनी दहशत है अरविंद केजरीवाल से। अरविंद केजरीवाल जी को जेल में बंद करके रखना चाहती है और दिल्ली की जनता को परेशान करना चाहती है, उनके काम को रोकना चाहती है। अरविंद केजरीवाल जी जो आज जेल के अंदर है, मोदी जी जो सरकारी एजेंसियां उसका दुरुपयोग करते हैं और अरविंद केजरीवाल जी को जेल में बंद करते हैं। ऐसा आम आदमी पार्टी के साथ ही नहीं, जितने भी विपक्षी दल हैं सबके साथ ऐसा हो रहा है। हमने देखा हेमंत सोरेन के साथ क्या हुआ। हेमंत सोरेन जो है उनको जमानत मिल गई है, उस पर क्या कुछ कहेंगे? क्या लगता है, एक नेता को जमानत मिल गई है, अब क्या अरविंद केजरीवाल को भी जमानत जल्द मिल पाएगी? जमानत इसलिए मिल गई क्योंकि उनका मकसद पूरा हो गया। झारखंड में उनका मकसद पूरा हो गया, लेकिन दिल्ली में उनका मकसद पूरा नहीं हुआ है। वो चाहते हैं कि जो विधानसभा आने वाला विधानसभा चुनाव है वो अपना सरकार बनाना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, इस बार बीजेपी की जमानत जब्त होगी, यहाँ से दिल्ली से जमानत जब्त करके दिल्ली का एक नागरिक करके भेजेगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री के तौर पर ही नहीं बल्कि एक भाई बनकर, बेटे बनकर दिल्ली की जनता के लिए काम करते हैं, और दिल्ली की जनता बहुत ही नाराज है मोदी जी से, और इस बार इनको जमानत जब्त करके भेजेगी। हम लोग अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़े हैं। आज उनका कोर्ट में पेशी है। आज आम आदमी पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी, एक सिपाही यहाँ पे विरोध प्रदर्शन करेगा, और मोदी सरकार जो कि तानाशाही पे उतर आई है, इस तानाशाही हुकूमत को उखाड़ के फेंकने का काम करेगा। बाबा साहब की मूर्त संसद में तुड़वाती, प्यासी दिल्ली की पाइपलाइन फुड़वाती, हर मौके पर नफरत की दीवार खींचती, हर मौके पर नफरत की दीवार खींचती, नीट का पेपर लीक करा के देश बेचती, नीट का पेपर लीक करा के देश बेचती। तानाशाह भी समझ चुका है कौन उसे अब रोकेगा, तानाशाह भी समझ चुका है कौन उसे अब रोकेगा। बाहर आया केजरीवाल तो पहले उसे ही ठोकेगा, बाहर आया केजरीवाल तो पहले उसे ही ठोकेगा, बाहर आया केजरीवाल तो पहले उसे ही ठोकेगा, बाहर आया केजरीवाल तो पहले उसे ही ठोकेगा। अभी तो 303 से 240 आई, अभी तो 303 से 240 आई, फिर भी कुदरत के संकेत को समझ न पाई। पोल खुले ना संसद में आवाज दबाती, पोल खुले ना संसद में आवाज दबाती, एलजीईडी सीबीआई की धौंस जमाती, एलजीईडी सीबीआई की धौंस जमाती। जो भी दिल्ली के विकास की राहों को अब रोकेगा, बाहर आया केजरीवाल तो पहले उसे ही, बाहर आया केजरीवाल तो पहले उसे ही ठोकेगा। शेर आ गया, शेर आ गया, शेर आएगा बाहर। और ये इन्होंने जबरदस्ती शेर को अंदर डाला हुआ है, इनको डर है, ये गीदड़ बन चुके हैं, ये गीदड़ है, शेर से डर है, गीदड़ है, ये गीदड़ ही रहेंगे, और आम जनता इनको नीचे झुका के रहेगी। इनके सांसद जो बैठे हैं ना, उन सांसदों को लाके ये शेर ना बने, ये शेर ना बने। जो सांसद बैठे हैं ये, वो सांसदों ने कोई काम नहीं किया। अगर केजरीवाल करता है या उनके पार्षद करते हैं तो ये सबको अंदर भर देते हैं, और इनकी यही, इनको शर्म आनी चाहिए। पहले पानी बंद करते हैं, कभी किसी को बंद करते हैं, कोई बात नहीं, और अरेस्ट करते हैं। अब पब्लिक को अरेस्ट करिए ना, आप पब्लिक को अरेस्ट कीजिए। केजरीवाल को अंदर किया है, मनीष सिसोदिया को किया है, बारी बारी सबको कर रहे हैं, पूरी सबको करिए आप। लेकिन ये कहा जा रहा था कि जो ये सरकार नई बन रही है उसके बाद हो सकता है कि एनडीए की सरकार रहेगी, अकेली बीजेपी की सरकार नहीं, अलग अलग पार्टियों की मिलकर सरकार बन रही है। तो हो सकता है इस बार मोदी और शाह थोड़ा नरम व्यवहार अपनाए। लेकिन आपको क्या लग रहा है, वो तो उसी तरीके से अपनी सरकार चला रहे हैं जैसे पहले चला रहे थे, तो क्या अब कैसे आएंगे बाहर अरविंद केजरीवाल? अरविंद केजरीवाल को पूरी आम जनता लेके आएगी, पब्लिक इसीलिए है, आम जनता है, ये आम जनता लेके आएगी इनको। और ये
जितने भी लोग बिठाए हैं ना, हम लोगों ने जिताया उनको, और हम इनको नीचे लाएंगे। इस चीज का आप ध्यान रख लीजिए। हम ही लोग जिताए, उनको गिराएंगे नीचे, क्योंकि उनको केजरीवाल जी को काम नहीं करने दे रहे ये बीजेपी वाले। क्या काम नहीं करने दे रहे? ये कुछ भी काम करते हैं, वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं, वो गलत काम कर रहे हैं। अच्छे काम किए। कल तो बारिश हुई, पूरी दिल्ली पानी पानी हो गई। पानी हो गई, तो वो पानी पीने का नहीं है ना, हम लोगों को तो पानी पीने का चाहिए ना। 7 सीटें अगर लेके गए बीजेपी, तो पानी का भी तो उनको ही मसला हल करना चाहिए ना। तो जनता है, मतलब कि ये इतनी श्री हमारी बहन जी बैठी हुई है, किस लिए बैठी थी? 7 सीटें एकदम निकम्मी है, जरा सा भी नहीं आती क्या? लेकिन ये तो हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के लोग जो है वो बीजेपी को बोल रहे हैं, बीजेपी वाले आम आदमी पार्टी को बोल रहे हैं, लेकिन बस तो दिल्ली की जनता रही है। सही बात है, तो इसके लिए तो करना चाहिए ना कुछ हल होना चाहिए। मैडम औरों को भी पकड़ना चाहिए, जो और भी हैं। औरों में किसे पकड़ना? औरों में अजीत पवार है, 70,000 करोड़ का सिंचाई घोटाला है, सीबीआई ईडी वहाँ क्यों नहीं जा रही, सिर्फ केजरीवाल के पीछे क्यों पड़ी हुई है? और मोदी जी का भी जो है 60 करोड़ तो ले लिया इन्होंने, उसको भी तो पकड़ना चाहिए, उनसे पूछताछ तो करनी चाहिए। और देश में बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो ये सिर्फ केजरीवाल के लिए ही है, ईडी और सीबीआई सिर्फ केजरीवाल के लिए है, ये औरों के लिए भी होनी चाहिए, ये बीजेपी के लिए भी होनी चाहिए। मैडम सबके लिए होगा, ईमानदारी का होना चाहिए, कानून का शासन होना चाहिए, और ईमानदारी सबसे जरूरी है। बिना बेईमानी से जो है ना, ये सिर्फ कोई भी पार्टी दूध की धुली हुई नहीं है, तो सारी पार्टियों को सोचना चाहिए। इसमें संविधान में लिखा हुआ है, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, मैं कहीं नहीं लिखा हुआ। ये सारे मैं करके शपथ लेते हैं, 5 घंटे खत्म कर दिए, नहीं तो एक लाइन में खड़े करके राष्ट्रपति जी एक बार कहती हम, और सारे अपना नाम ले गए। शपथ इनसे रटवानी चाहिए थी, शपथ कागज में पढ़ के नहीं पढ़ी जाया करती, सारों को रटनी चाहिए थी पहले, और उसका मार बिना देख के पढ़नी चाहिए थी, तब इनको याद भी रहती है वो शपथ। जब शपथ का पता लगता है कि इन्होंने क्या शपथ ली है, और उस पर लागू भी करना चाहिए। आज ये कर क्या रहे हैं, शपथ कुछ और लेते हैं, करते कुछ और हैं, बस सिर्फ। ठीक है क्या कह रही है? मोदी के चमचे हैं ये। कौन चमचे हैं? कौन चमचे? पुलिस वाले। और कौन? पुलिस? हाँ, हम साफ कहते हैं पुलिस वाले हैं। हाँ जी, अगर हमको टेस्ट करते हैं तो हमारे लिए एक्शन लिया जाएगा, वाह भाई वाह। और जब तुम्हारे लोग प्रोटेस्ट करें हमारे खिलाफ, तो हम उनके लिए कोई वो नहीं है, रूल नहीं है उनके लिए कोई भी। मतलब आप लोगों को प्रोटेस्ट करने से रोका जा रहा है? रोका जा रहा है, मोदी सरकार रोक रही है। लेकिन ये तो इसलिए लगाई गई ना, ताकि कुछ भी ऐसी गलत चीजें ना हो जाए, कोई नुकसान ना। चाहिए मोदी की तानाशाही है ये। पहले की सोच थी, उन्होंने कर के दिखा दिया। पर सोचती, किसकी सोच थी? मोदी की सोच है ये ना, इनको मोदी जी की सोच तो विकसित भारत की है ना? नहीं, भारत की तो है, वो तो मानते हैं हम, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी को अंदर डालने के लिए तो मोदी जी की सोच। तो आप देखिए, तमाम आप ये तस्वीरें इस वक्त देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ये प्रोटेस्ट जो है वो चल रहा है अरविंद केजरीवाल की रिहाई के लिए। और यहाँ पर आप लोग इस बारे में क्या कुछ कहेंगे, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ऐसे अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल।